अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा ताल्लुक़ मिडिल क्लास फैमिली से था। मैं बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। मुझसे बड़े दो भाई और एक बहन थे। हम 4 बहन भाइयों में से वालिदा को सबसे ज़्यादा अजीज़ मैं थी। मेरे वालिद की साइकिलों की दुकान थी जहाँ वो न सिर्फ ख़राब साइकिल मुरम्मत करते थे बल्कि नए साइकिल बेचते भी थे। यूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गुज़र अच्छा चल जाता था। मेरे बड़े भाई तालीम को खैरबाद कहकर वालिद साहब के साथ काम में लग गए थे, जबकि हम छोटे बहन भाई पढ़ाई कर रहे थे। मेरी वालिदा का एक हाथ जला हुआ था जो तकरीबन नकारा था। बाज़ दफ़ा उस हाथ को हरकत देने के लिए भी दूसरे हाथ की मदद की ज़रूरत पड़ती थी, मगर उसके बावजूद वो इसी हाथ से हमारे लिए खाना बनाती और घर के सारे काम करती थी। जब मैंने होश संभाला तो मुझे पता चला कि मेरी वालिदा के इस नकारा हाथ के साथ हो जाने की वजह भी मैं ही हूँ, क्योंकि हम लोग गांव में रहते थे और गांव के अक्सर घरानों की तरह हमारे सहन में भी एक तंदूर लगा हुआ था। मेरी वालिदा साहिबा तंदूर पर रोटियां लगा रही थी। मैं सहन में खेल रही थी और खेलते हुए तंदूर के करीब चली गई। मेरी वालिदा का क्योंकि मुझ पर ध्यान नहीं था, तंदूर के करीब पड़े हुए कच्चे मिट्टी के ढेले पर खड़े होकर मैं तंदूर पर चढ़ गई। इससे पहले कि मेरी वालिदा की तवज्जो मेरी तरफ होती मैं तंदूर में गिर गई। मगर मेरी खुशकिस्मती यह थी कि जब मैं तंदूर के अंदर गिरी तो उस वक्त मेरी वालिदा साहिबा का एक हाथ तंदूर के अंदर था और वो रोटी लगा रही थी। रोटी उनके हाथ में ही थी कि जब मैं गिरी तो उसी हाथ से उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मुझे बचाने की खातिर उन्होंने अपना दूसरा हाथ भी तंदूर में डाल दिया। जैसे तैसे करके मुझे सीधा करके बाहर निकाला। उन्होंने 1 मिनट से भी कम वक्त में मुझे तंदूर से बाहर निकाल लिया, मगर इस दौरान तंदूर में दहकते अंगारों की हरारत की वजह से मेरी माँ के बाजू की कोहनियों तक की जल्द झुलसकर उतर चुकी थी। मेरी वालिदा का हाथ मेरे और अंगारों की तपिश के दरमियान आड़ बन गया था, इसलिए मैं झुलसने से तकरीबन बच गई थी। डॉक्टर की खास तवज्जो और मुनासिब इलाज की वजह से न सिर्फ मैं बिल्कुल सेहतयाब हो गई बल्कि कम उम्र होने की वजह से डॉक्टर की खसूसी तवज्जो से मेरे जिस्म से जलने के निशानात भी मिट गए। दूसरी तरफ मेरी वालिदा के इलाज के लिए डॉक्टर्स ने प्राइवेट हॉस्पिटल तजवीज़ किया, मगर चूँकि हमारी इतनी हैसियत ना थी कि हम प्राइवेट अस्पताल से माँ का इलाज करवा सकते, इसलिए मेरी वालिदा ने घर ही में अपना इलाज शुरू कर दिया। मेरी बहन या कोई पड़ोसन आकर मेरी वालिदा के जले हुए बाजू पर कभी गूंदा हुआ आटा लगाती, कभी ठंडे पानी में रखती और कभी किसी मखसूस जड़ी बूटी का रस लगाती। यूँ लंबे अरसे तक शदीद अजियत में रहने के बाद मेरी माँ की जलन तो ठीक हो गई, मगर उनके बाजू पर झुलसने के निशान कभी ना जा सके। मगर बाइस हैरत था कि जब भी कोई शख्स मेरी वालिदा से हमदर्दी के लिए आता और मुझे सामने देखकर कहता कि इस मनहूस की वजह से तुम्हारे हाथ ख़राब हो गए हैं, तो मेरी माँ मुझे पास बुलाती, मुझे चूमती और बड़ी मुश्किल से सीने से लगा कर कहती, ये मेरे अल्लाह ताला की रहमत है। और अल्लाह की रहमत को मनहूस नहीं कहते। खैर, वक्त गुजरता गया और मैं जवान हो गई। FA के बाद मैंने अपनी बाकी सहेलियों की तरह यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की ज़िद शुरू कर दी। मेरे सब बहन भाई और वालिद मेरे इस फैसले के मुखालिफ थे, मगर मेरी वालिदा ने मुझे सपोर्ट किया और जैसे तैसे करके सबको मना लिया। यूँ मेरी यह ख्वाहिश भी पूरी हो गई और मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चली गई। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ जिस तरह का माहौल है, मैं भी उसी रंग में रंग गई। मैंने भी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के कल्चर को तहे दिल से कबूल कर लिया। मैंने भी एक वडेरे जागीरदार रईसजादे की दौलत से मुतासिर होकर मोहब्बत के नाम पर उसे जिस्म सौंप दिया। मैंने रब की बनाई हुई हदूद को क्रॉस कर लिया। 20 बार मेरा जिस्म नोचने के बाद भी वडेरा अपनी मोहब्बत के दावे करता रहा और मैं अपनी मोहब्बत दिखाने की खातिर उससे जिनसी इस्तेहसाल करवाती रही। यूनिवर्सिटी के आखिरी दिनों में उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया तो मैं राज़ी हो गई और घर बात करने की हामी भर ली। अपने महबूब के कहने पर जब मैंने घर बात की तो मेरे घर में मेरी वालिदा समेत सबका सख्त रद्द-ए-अमल आया। शुक्र है मेरी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी, वरना शायद मुझ पर यूनिवर्सिटी जाने पर भी पाबंदी लगा दी जाती। वालिदैन और बहन भाइयों के इस तर्ज़ अमल का जिक्र जब मैंने अपने महबूब से किया तो मेरे महबूब ने मुझे अपनी मोहब्बत निभाने और साथ जीने मरने के वादे याद करवाए और घर वालों के सामने डट जाने का मशवरा दिया। मैंने अपने महबूब की बात मान ली, मगर मेरी इस जिद का कोई नतीजा ना निकला। जब और कोई हल नज़र न आया तो मेरे महबूब ने मुझे कोर्ट मैरिज का मशवरा दिया, जो मैंने फ़ौरन मान लिया, मगर मेरे इस फैसले की भनक मेरे घर वालों को पड़ गई। मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया जहाँ मुझे सिर्फ एक वक्त मेरी माँ रोटी देने आती थी। मैंने अपनी माँ से साफ साफ कह दिया कि या तो मुझे कोर्ट मैरिज करने की इजाज़त दी जाए या फिर सुबह कमरे से मेरी लाश उठा लेना।
मेरी माँ ने जब मेरी मौत का मेरे ही मुंह से लफ्ज़ सुना तो रोने लगी और मुझे कहा, तू ऐसा कोई कदम न उठाना, तू अपनी मर्ज़ी कर लेना। यूँ मेरी माँ ने ममता के हाथों मजबूर होकर मेरी मदद करने का फ़ैसला किया। दूसरे दिन सुबह जब मेरा भाई पढ़ने के लिए निकल गया, बड़ा भाई और वाले साहब अपने काम पर चले गए, तो मेरी माँ ने मुझे दरवाज़ा खोलकर बाहर निकाल दिया और कुछ पैसे भी दे दिए। मैं घर से सीधी निकल कर महबूब के पास चली गई। मेरे महबूब ने मुझसे कोर्ट मैरिज की और मुझे लेकर अपने गाँव चला गया, क्योंकि वो मेरे वालिद साहब की हैसियत को जानता था कि उस हैसियत के लोग कभी भी उस पर हाथ नहीं डाल सकते थे। मेरे वालिद साहब बड़ा भाई जब घर वापस आए तो उन्हें मेरे घर से चले जाने की इत्तला मिली। मेरे यूँ घर से भाग जाने की वजह से उनकी नाम नहाद गैरत, इज़्ज़त और अना जाग गई। उन्होंने मेरी वालिदा और छोटी बहन को ही कत्ल कर दिया, जो मेरी माँ है, जिसने मेरी खातिर बचपन में अपना जिस्म जला कर मुझे बचाया था। आज उसी माँ ने जान देकर मेरी मोहब्बत को बचा लिया था। मगर अफसोस कि अब की बार मेरा उठाया गया कदम इंतहाई गलत था, जिस पर मैं जब तक जीऊँगी पछताती ही रहूँगी। मेरी नाम नहाद मोहब्बत की खातिर मेरी माँ और बहन को बलि चढ़ा दिया गया था, जबकि मेरे शौहर ने जब दिल भर कर मेरे जिस्म से खेल लिया, मेरे 2 बच्चे पैदा हो गए, उसने भी मुझे मोहब्बत की बलि चढ़ाते हुए तलाक दे दी। अब मेरे पास और कोई हल नहीं था। मैं जैसे तैसे करके कराची पहुंची और एक फलाही इदारे में पनाह ले ली, जहाँ मैं खुद आज भी दिन को मेहनत मशक्क़त करती हूँ और अपने बच्चों को फलाही इदारे में छोड़ जाती हूँ। शाम को वापस अपने बच्चों के पास आ जाती हूँ। मैं ज़िंदगी के ऐसे इम्तहान से गुज़र रही हूँ जिसके लिए दुनिया जहन्नुम है, और शायद आने वाली दुनिया भी। आज मदर डे के मौका पर मैं एक बात की तस्दीक करती हूँ कि माँ अपनी औलाद के लिए अपनी ज़िंदगी, अपना जिस्म, अपनी हस्ती, अपना सब कुछ दाँव पर लगा देती है। रब की इस मखलूक से मोहब्बत और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी उम्मत से मोहब्बत के बाद माँ जितनी खालिस मोहब्बत और कोई हस्ती नहीं कर सकती। मैं अपनी कहानी के ज़रिए पैगाम देना चाहती हूँ, हर बेटी अपने वालिदैन के लिए रहमत बने, कभी भी उनके लिए ताना या गाली ना बने। और दूसरा ये कि गैर महरम की मोहब्बत अज़ाब होती है। मैं आतिफ मुनव्वर हूँ। मेरा ताल्लुक़ फ़ैशन डिज़ाइनिंग की दुनिया से था और पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े शहरों में मेरी कंपनी के ऑफिसेज़ थे। हेड ऑफ़िस कराची में था, मैं ज़्यादातर वहीं बैठता था। मेरे कराची के ऑफ़िस में एक लड़की एंट्रेंस काउंटर पर बैठी थी, जो इंतहाई खूबसूरत और बाहिजाब रहती थी। फ़ैशन की दुनिया में रहने वाले जानते होंगे, उनके लिए हिजाब में रहना गाली के मुतरादिफ होता है। मगर इस बात में भी कोई शक नहीं कि वो लड़की जब हिजाब करके आती तो ऑफिस में आई हुई बड़ी बड़ी मॉडल्स को भी पीछे छोड़ देती थी। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि वो ये मज़हब का लिबादा छोड़कर फ़ैशन की दुनिया में कदम रखें और मेरे कारोबार को बढ़ाने के लिए मॉडलिंग करें। मैंने उसके लिए लाख कोशिश की, मगर नाकाम रहा। उसका नाम शमा नज़ीर था। मैंने बातों बातों में उसे हिजाब करने से मना किया। उसने मेरी बात तवज्जो से सुनी, मगर उस पर अमल ना किया। मैंने कई बार मुख्तलिफ हीले बहानों से उसे बेपर्दा रहने का कहा, उसके हुस्न की तारीफ़ की, मगर वह बाज ना आई। फिर उस पर कोई आजमाइश आ पड़ी और उसने ऑफिस से 3 महीने की सैलरी एडवांस ले ली। तनख्वाह एडवांस लेने के बाद वो मेरे काबू आ गई और मैंने उसे वाज़ेह अल्फाज में हिजाब लेने से मना किया और उसने वाशगाफ अल्फाज में मेरी बात को रद्द करते हुए कहा, सर ये हिजाब मिरास ज़हरा है, मैं नहीं छोड़ सकती। इसके इनकार से मेरी अना को ठेस पहुंची। अपनी अना की तस्कीन के लिए मैंने उसे ज़लीला ख्वार कर्ज का फ़ैसला कर लिया। दिल में ही यही बात दबाए उसे फ़ौरन कर्ज वापस करने के साथ साथ जॉब छोड़ने का हुक्म दे दिया। बसूरत दीगर बिना हिजाब के ऑफिस बैठने का कहा। उसके पास अब मेरी बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था, लिहाजा उसने रोते हुए अपने हिजाब को उतार कर बैग में रखा और हिचकियाँ लेते हुए मुझे कहा, सर ये मिरास ज़हरा थी, आपने छीन ली, और बैग को चूमकर आंखों से लगा लिया। उसके अल्फाज ने मेरे दिल में कोई ख़ास रहम पैदा ना किया, बल्कि उसे बेहिजाब हालत में हर आने जाने वाले से नज़रें चुराते देखकर मेरे दिल को तसल्ली होने लगी। 3 माह वो यूं ही बेहिजाब मेरे दफ्तर आती रही। 3 माह बाद उसके कर्ज की रकम पूरी हो गई तो उसने जॉब छोड़ दी। मैं भी दुनिया की रंगीनियों में मगन था, मैंने भी पलट कर उस पर तवज्जो न दी। यहाँ तक कि जब कराची में हालात ख़राब हुए तो मैं अपना कारोबार समेट कर बमा फैमिली कनाडा मुंतकिल हो गया। यहाँ पर दोबारा से काम शुरू कर दिया। मैं इस वाक़े को भूल गया कि मैंने किसी से मिरास ज़हरा छीन ली थी। यहाँ तक कि मेरी बेटी जवान हुई, उसके बाल इंतहाई खूबसूरत थे। मैं उसे भी मॉडलिंग की दुनिया में लाना चाहता था, मगर अचानक से वो किसी ऐसे मर्ज़ का शिकार हुई कि उसके सारे बाल झड़ गए। अपने बालों को वापस लाने के लिए रोती, विग या नकली बालों का भी इस्तेमाल ना करती। जब और कोई सूरत ना आई तो आखिर मैंने उसे एक अबाया और स्कार्फ खरीद दिया और कहा, बेटा यह हिजाब मिरास ज़हरा है, आप ये पहन लिया करें, इससे आपके सारे ऐब छुप जाएंगे और किसी को आपके बालों के मुतल्लिक पता नहीं चलेगा। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी ने मुझसे पूछा था, पापा यह हिजाब किस ज़हरा की मिरास है और मैं इसे क्यों पहनूं? मैं इसमें घुटन महसूस करूँगी, कभी खुलकर नहीं जी सकूंगी। अपनी बेटी की बात सुनकर मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि मैंने दौलत
اور نفس کی خواہشات کے چکر میں اپنی اولاد کو مذہب سے کتنا دور کر دیا کہ پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہے۔ میں نے پھر اپنی بیٹی کو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے لاکھ قصے سنائے، مثالیں دی، مگر میری بیٹی پھر بھی حجاب کرنے پر راضی نہ ہوئی اور اسی وہم میں مبتلا ہو کر وہ ذہنی مریضہ بن گئی۔ دولت و ہوس کے چکر میں اولاد کی تربیت سے اس قدر غافل ہوا کہ آج میری بیٹی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد کا نہیں پتہ۔ میں کسی بھی طرح اپنی بیٹی کو سمجھا ہی نہیں سکا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کون تھی، ان کا رتبہ کیا تھا۔ میری بیٹی مکمل ذہنی توازن کھو چکی ہے، کینیڈا کے پاکل خانے میں مقیم ہے، اسے آج بھی دنیا بھر کی ماڈلز کے نام اور اعمال پتہ ہیں، مگر اسے خاتون جنت کے متعلق نہیں پتہ۔ اس میں بھی میری غلطی ہے۔ اپنی غلطی کو تو شاید اب کبھی نہیں سدھار سکتا، مگر میں نے تمام تر کاروبار سمیٹ کر پیسہ ایک اسلامک سینٹر کو دے دیا تاکہ میری طرح دولت و ہوس کے کسی اور پجاری کی اولاد اسلامی تعلیمات سے نابلد نہ رہے۔ میں نے اپنی کہانی میں خاص طور پر امیر ترین خاندانوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ کاروبار سے زیادہ اولاد پر توجہ دیں۔ روز محشر اولاد کی تربیت کے متعلق سوال ہوگا۔ میں نے فیشن کی دنیا سے رشتہ توڑ لیا ہے۔ میں نے ایک مجبور لڑکی سے زبردستی میراث زہرا چھین لی تھی، آج تقدیر نے میری اولاد سے میراث زہرا چھین لی ہے۔ میری لاکھ کوششوں کے باوجود بھی میری بیوی بچے اسلام کی پیروی نہیں کرتے، یہاں تک انہوں نے مجھ سے رشتہ توڑ لیا ہے، مگر میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر کو سمجھ گیا ہوں، لہٰذا میں نے ایک مسجد میں مؤذن کے فرائض سنبھال لیے اور ہر وقت وہیں رہ کر اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہوں۔ وہ سابق پولیس ملازم تھا جسے رشوت اور پولیس کے خفیہ آپریشن کی منجری کے الزام میں ملازمت سے برطرف کر دیا تھا۔ اس وقت فیصل آباد کی ٹیکسٹائل مل میں اچھی پوسٹ پر فائز تھا اور فیملی بھی اپنے ساتھ فیصل آباد لے گیا تھا، کیونکہ اس کے ادارے نے اسے اس قابل نہیں چھوڑا تھا کہ اپنے عزیز و اقارب کے سامنے سر اٹھا کر جی سکے۔ اس نے کہا تھا، سر میری خواہش بہت عجیب ہے۔ میں نے پوچھا، کیا عجیب خواہش ہے تمہاری؟ اس نے بتایا کہ میرا نام حماد احمد ہے اور میں چاہتا ہوں روز محشر اللہ کے روبرو جب میں پیش ہوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے کہ بتاؤ تم نے میری مخلوق اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے کیا کیا؟ تو بتاؤں کہ میرا سینئر آفیسر اپنے اعلیٰ افسران کی خوشنودی کے لیے ایک تقریباً بے گناہ نوجوان کو پکڑ لایا تھا اور میرے حوالے کرتے ہوئے حکم دیا تھا کہ صبح جب میں آؤں تو یہ شخص نہ بیٹھنے کے قابل ہو، نہ پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو، نہ ہی پیٹھ کے بل لیٹ سکے، اسے میرے سامنے اس حالت میں پیش کیا جائے یہ گھٹنوں کے بل کھڑا ہو۔ میں نے نئی پولیس فورس جوائن کی تھی، لہٰذا میرے دل میں خوف خدا باقی تھا۔ میں نے نوجوان سے تنہائی میں اس کا جرم پوچھا تو اس نے بتایا کہ ایک پولیس افسر کا ماموزاد بھائی میری بہن کے ساتھ دست درازی کر رہا تھا، میرے منع کرنے پر بھی باز نہیں آیا تو میں نے اسے بزور بازو روکا۔ اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کر کے ابھی گھر پہنچا ہی تھا، قانون کے رکھوالے اس پولیس افسر کے ماموزاد کے ہمراہ میرے دروازے پر پہنچ گئے، مجھے پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا اور جس لڑکے کو میں نے اپنی بہن کے ساتھ بدتمیزی کرنے سے منع کیا تھا اسی لڑکے نے مجھے طاقت جتاتے ہوئے کہا، اب تیری بہن ہی تجھے چھڑا کر لائے گی۔ مگر مجھے خوش کرنے کے بعد اتنی بات کرنے کے بعد لڑکا رونے لگا تو میں نے اسے دلاسا دیا، موٹر سائیکل پر بٹھایا، اس کے گھر پہنچا جہاں اس کی بوڑھی ماں اور جوان بہن اس کی منتظر تھی اور کہا کہ تم راتوں رات ان کو لے کر کسی دور پار کے عزیز کے پاس چلے جاؤ جہاں کسی کو تمہارا علم نہ ہو۔ ساتھ ہی جیب میں موجود رقم ان کے ہاتھ پر رکھی اور واپس تھانے پہنچ گیا۔ میں نے یہ سب کچھ اس وجہ سے کیا کیونکہ مجھے پتا تھا نہ تو اس لڑکے کو قانونی طور پر گرفتار کیا گیا تھا اور نہ ہی کسی ریکارڈ میں تھا، لہٰذا جو ہی صبح میرے سینئر نے آ کر مجھ سے لڑکے کے متعلق پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ لڑکا بے گناہ تھا، میں نے چھوڑ دیا۔ جب سینئر کو میرے اس فیصلے کا علم ہوا تو اس نے میرے خلاف نہ صرف خود سخت ایکشن لیا بلکہ اس پولیس آفیسر تک بھی میری کارستانی پہنچائی جس کی ایما پر اس مجبور لڑکے کو گرفتار کیا گیا تھا۔ یوں میرے خلاف محکمانہ کارروائی کا آغاز ہوا اور مجھے رشوت دینے، خفیہ آپریشن کی منظوری کرنے کے الزام میں جیل بھیج دیا گیا۔ میری جاب چلی گئی، میں سزا پوری کر کے باہر آیا اور مل میں ملازمت اختیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ترقی دی اور میں سرکاری نوکری سے اچھا کمانے لگا۔ میری نوکری جاتے ہی میرے رشتہ داروں نے مجھ سے نظریں پھیر لیں، مجھے اور میرے بچوں کو شدید ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک ہم نے مجبور ہو کر وہ گاؤں ہی چھوڑ دیا۔ آج میری فیملی میرے ساتھ ہے، میں نے بچوں کو بہترین تعلیم و تربیت دی ہے۔ میری خواہش ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو جب اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال کرے تو میں جواب دوں کہ اے اللہ، میں نے ایک امت محمدیہ کی بیٹی کو بے آبرو ہونے سے بچایا، ایک بے گناہ
امتی کو پولیس کے تشدد سے بچایا، میں نے اس نیکی کے بدلے اپنی ملازمت سے ہاتھ دھو لیے مگر کبھی شکوہ نہیں کیا۔ میں اپنے بچوں کی بھی ایسی تربیت کر کے آیا کہ اگر کبھی وقت پڑا تو وہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت کی بیٹیوں کی دفاع اور امت کی خاطر جان تک قربان کر دیں گے، گریز نہیں کریں گے۔ حماد احمد صاحب کی بات ختم ہوئی تو بے اختیار میرا دل چاہا کہ اس شخص کے قدم چوم لوں۔ مجھے یقین ہے روز محشر جب یہ اپنی قربانی کا ذکر کرے گا تو اسے سایہ عرش اور شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور نصیب ہوگی۔ اللہ حافظ۔